बोल रहे हो? 1 मिनट चाहिए था। रोक क्यों रहा है? क्या हो गया? दो एक बार एक कंजूस आदमी को बिजली का करंट लग गया। अच्छा जी। तो उसकी बीवी उसके पास आके पूछती आप ठीक हो ना? अच्छा। तो वो कहता फालतू की बात छोड़, जाके मीटर देख के बता यूनिट कितना बढ़ गया। अरे अब फिर बोल रहा जोक सुना के? अरे पागल है क्या तू? एक सेकंड, दूसरा सुनो। हाँ एक बार नर्स दौड़ती दौड़ती पप्पू के पास आई। हाँ हाँ हाँ। तो आई, पप्पू सो रहे थे, पप्पू को उठाया। पप्पू हड़बड़ा के उठा, बोलते क्यों जगाया मुझे? नर्स पता है क्या बोली? क्या? मैं तुम्हें नींद की दवा देना बोल। अरे अरे बेवकूफ, तू क्यों रो रहा है? और बताइए क्या हाल चाल अंकल? अब तू अचानक हंसने लग, कभी रोने लग जाता। तू क्या है, तूने गोली नहीं खाई दिमाग वाली? और एक सुनिए, हेलो। एक बड़े कंजूस बाप ने अपने बच्चों से कहा। अरे नहीं सुनना यार, तू फोन रख। नहीं सुनिए प्लीज। अरे बेवकूफ। एक कंजूस आदमी ने अपने बच्चों से कहा जो आज शाम का खाना नहीं खाएंगे उसे 2 रुपया दूंगा। फिर बच्चे बिना खाए सो गए। ये क्या हुआ? नहीं ये पूरा तो करने देना, ये क्या वो है। फिर अगले दिन वही बाप बच्चों से कहता है जो पापा को 2 रुपए देगा पापा उसे खाना देंगे। जी वाह, कैसे आप? और सब सही चल गया? अरे बेवकूफ बेवकूफ। डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर को दिखा। जुड़ता है। हंस क्यों रहा है और रो क्यों रहा है? दोनों रीजन। आप देखिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है ना? तो जब जब आप हंसेंगे मैं हंसूंगा, जब आप चुप हो जाएंगे मैं रोने लगूंगा। दिमाग में ऐसा मत कर, देख मैं रोने लगा। चल मैं रो जाऊँ तो 2 रुपए का हंसना। अच्छा एग्जाम में फेल हो गया मैं। अबे एग्जाम में फेल होगा, पढ़ाई नहीं की होगी तूने? अरे जब आप पढ़ाई करता कब मैं? समय कब है भाई साहब? हेलो, ये गलत मत बोले, मेरी बात सुनिए। साल में कितने दिन होते हैं? 365। रोज आदमी 8 घंटे तो कम से कम सोता है। हाँ। तो 8 घंटे के हिसाब से 122 दिन हो गए। 365 में से 122 गए 243। गर्मी की छुट्टी 61 दिन की होती है। हाँ। 182। हाँ। अब 52 रविवार आते हैं, बचे 130 दिन बचे। हाँ। दीपावली होली 40 दिन की छुट्टी होती कुल मिला के वहाँ का। 130 में से 40 गए 90। कॉलेज फेस्टिवल स्कूल फेस्टिवल 15 दिन का होता है, 75 दिन बचे, 90 में से 15 गए। खाने पीने नहाने के 3 घंटे के हिसाब से 46 दिन, 75 में से 46 गए 29। रोज 1 घंटे दोस्तों के साथ, उसका हुआ 15 दिन, 29 में से 15 गए बचे 14। 10 दिन तो हम लोग। हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, क्या हाल है? अरे बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बुए बोलो। बउए नहीं, बउए तो बहुवचन हो गया, मैं एक वचन बउआ। अकेले ही हो? अकेली हूँ फिलहाल तो। लेकिन मैं दुकेले हो जाता अगर वो हाँ बोल देती, लेकिन वो मुझे छोड़ के चली जाती। कौन? क्यों रो रहा है? क्या हुआ? रो नहीं रहा हूँ, पैर पे कुर्सी का पहिया आ गया। अबे ओ पहिए, तेरी दे दूंगा तेरी कुर्सी का पहिया। जल्दी बोल, क्या बोल? सॉरी गंदा मत बोल। मैं कह रहा हूँ पहली गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ी पता है? क्यों? एक दिन गोलगप्पे की दुकान पे ले गया। अच्छा। 50 गोलगप्पे खा लिए। अच्छा। फिर बोलती और खाऊं? हाँ। मैंने कहा नागिन खा ले। अच्छा। छोड़ के चली गई। अबे तेरी साले, नागिन कहेगा छोड़ के नहीं जाएगी? क्या कहेगा? नागिन। नागिन नहीं बोला मैंने, बोला नागिन। काउंट मत कर। सॉरी। दूसरी गर्लफ्रेंड पता है क्यों चली गई? क्यों? कहती है मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते। अच्छा। एक दिन उसके घर पे गया, ताला तोड़ के उसका लैंडलाइन ही उखाड़ के ले आया, फोन ही उठा लाया मैं। तीसरी गर्लफ्रेंड क्यों गई पता है? हाँ। एक दिन मैंने उसको फोन किया, बोलती है मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगी। अच्छा। मैंने कहा तेरे को तो दाल चावल भी बनाने नहीं आता था। छोड़ के गई वो भी छोड़ के तो जाएगी और क्या? गंदा बोल रहा है। क्या तो बोलूं और क्या बोलूं? तू दुखी लग रहा है, अंदर से तकलीफ है तेरे को। क्या तुझे भी छोड़ के गई है कोई? हाँ भाई, मेरे को भी छोड़ के गई। क्या हुआ था बता? अरे एक बार मैंने उसे फोन किया। अच्छा। तो कह रही कैसे फोन किया? हाँ जी। तो मैंने बोला कि मच्छर खून चूस रहे थे इसलिए तेरी याद आ गई। फिर वो चली गई छोड़ के। मैं भगा भी देता, अब तू फोन रख, नहीं तो तेरी मैं तोड़ दूं। नहीं ऐसा मत बोलिए, हम दोनों का दिल टूटा हुआ है और तू क्या तोड़ने की बात कर रहा है यार? नहीं
पास नहीं करना। ऐसी आ रही है, आजा दोनों भाई लोग मिलकर गम गलत करते हैं। अबे गम गलत नहीं के रख दे फोन। चलो तेरा दिल टूटा है, भगवान तुझे बुद्धि दे और अच्छी जबान दे, गर्लफ्रेंड तो मिल भी जाएगी, ठीक है। चलते। ओके जी, ओके बाय। आवाज कट गई। हेलो, हाँ आवाज कट गई भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था। अभी नहीं। आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक जरूरी बात थी। कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है। भाई साहब जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो। हैं? बोलो बोलो भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब? उसको तो सब पता भगवान को। हाँ बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है? अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते हैं ना भाई साहब, इस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या सुबह सुबह सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान? नहीं मतलब आप मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है, आप कह रहे हो। नहीं क्या फायदा है? मतलब मैं बताता हूँ, बीच में आ गया भगवान के मैं आगे? बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? कैसे फायदा? हमारे घर में एक बार मेहमान आए और फिर अच्छा। जैसे मेहमान आए, बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा। मम्मी पापा बैठे और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बउआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बउआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ तो मैंने बोल दिया चाचा। अच्छा। दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब? नहीं सुनिए तो, हाँ। इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। बोल। हिंदी में बोल, कहते हैं बोल। थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शटा बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने बात फिर? करनी बंद कर दी। अच्छा। चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का? वही बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अरे क्या पॉइंट? जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला, मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली। फिर पापा ने बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया, मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली, मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? तू ही बता दे अब। ये बात तू ही सुना रहा, तू ही बता ये दे। बात वो चाचा जी ने सुन ली, वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान को गोली सुनो, मार दे। फिर मेहमान ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोल रहे तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया। और उसकी वजह से उसकी वो मैंने खा ली। फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब, फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी हैं आप। भगवान का नाम ले अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत नहीं सुनिए। हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते थे बिस्कुट प्लेट पे। बिस्कुट के प्लेट बिस्कुट भी दे दूंगा। कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। आप? हेलो अंकिल जी आपके सर की कसम। कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपके माथे की कसम। मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब, आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर पागल है क्या? मेरी क्यों? सेकेंड आपके होंठ के ऊपर अगर मुंह है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपकी दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? एक सेकंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। एक सेकेंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं।
आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ। आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप, क्या कर रहा है? एक सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा। मैं जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की तरफ, हाथ की नहीं ऊपर, मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं। उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत तकलीफ में हुआ है। मेरी एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है, वेली खा जा रहा है कसमें। जो घुटने की कसम, बुरी है। एक सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ। इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं, वहां से जंप करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू चूस रहा खून बे मतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम। अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना, हाँ जी, तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहां पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल। वहां पर नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं, उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं, 93.5 रेड FM की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। सॉरी, मैं बोल रहा था, मैं लोगों को सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा। अब कई लोग हैं, रात को देखते हैं कि पुलिस अंकिल है नहीं, तो फोन पे बात करते गाड़ी चलाते हैं। फोन पे बात करते अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका चालान तो कटेगा ही। हेलो, हाँ आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है आपकी, हाँ सपोज गर्लफ्रेंड है, रात को आप फोन पे बात कर रहे हो, और फोन पे बात करते करते अचानक सामने पुलिस अंकिल आ गए और आपने फोन काट दिया क्योंकि उनने आपको देख लिया, राइट? हाँ। फिर आपका फोन ले लिया उनने, कौन आपको क्यों ले लेगा? हैं फोन, आप बात कर रहे थे, आपका फोन और गाड़ी दोनों साइड में लगवा के आपको थाने ले गए पुलिस। अच्छा। फिर फोन लेके आपको थाने में बिठाएगा, थाने में आपका फोन एक काउंटर पे रखवा देगा। सपोज काउंटर पे बैठी है मोनिका जी, उनके कौन? पास कोई है काउंटर पे, पुलिस की डिपार्टमेंट की, मोनिका जी के पास आपका फोन रख दिया। अच्छा। हाँ। और उसी दौरान आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया रात को। गर्लफ्रेंड का ही क्यों आएगा? मम्मी का भी आ सकता है, भाई का भी आ सकता है। तो चल ना, अगर मानना ही है तो गर्लफ्रेंड ही मान ले। आया, उसने फोन किया, सामने से मोनिका जी ने फोन उठाया, हेलो। हेलो। नहीं, ये मोनिका जी ने उसको हेलो बोला, तू मेरे को क्यों जवाब दे रहा है हेलो? और सामने से आपकी गर्लफ्रेंड आग बबूला, इतनी रात गए हैं, आपका जो भी नाम हो, आपका फोन किसी लड़की ने उठाया। सामने से आपकी गर्लफ्रेंड, कौन बोल रही हो? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? तुझे क्या करना है? वो लड़का कहाँ है? और इसी में आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया। मोनिका जी भी पुलिस वाली ठहरी, वो डांट के उसको फोन रख देंगी, शट अप, बदतमीजी से बात करती हो, फोन रखो। इसी बात पे आपकी गर्लफ्रेंड का दिल टूटेगा, तुरंत आपको फेसबुक पे ब्लॉक करेगी, सब जगह से ब्लॉक करके आपसे ब्रेकअप कर लेगी। सिर्फ फोन पे बात करने के चक्कर में आपका ब्रेकअप हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं? आपको एक मैसेज भेजेगी वो, हेलो। हाँ हाँ। मैसेज में लिखेगी गेट लॉस्ट एंड FO। FO का क्या मतलब है? फोन काट। फोन पे बात मत करना, ब्रेकअप हो सकता है। चल अगर ब्रेकअप, मेरा ब्रेकअप करवा रहा है साला। नहीं तो 93.5 FM बहुआ बोलो, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो। हेलो जी, नमस्ते अंकिल। नमस्ते। कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा है भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बहुत कौन रहा है। बहुआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ? गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैं बहुआ, एक सेकेंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय? आगे बोल। चाय? कहवा? खोलता हुआ दूध? खोलता हुआ दूध? टिक्की बनती है ना, टिक्की। अबे तू है क्या? नहीं, मैं तो बहुआ बताया, ब से बहुआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू? नहीं, बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था, हाँ, जिसमें टिक्की बनती है ना, वो वाला तवा, बड़ा वाला, उस तवे में डाल ले अपनी। कढ़ाई? कढ़ाई की नहीं,
सब तू बोल कर रहा है, कढ़ाई चाय कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं, तो गर्म बात हो रही है। अबे गरम बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान? कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ, जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती हुई ट्रेन को अपनी डाल ले तू। एक सेकेंड, तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गर्म है। हाँ गरम है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्नब गोस्वामी, वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे। अब आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते हैं ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गर्म? गरम मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। बस बहुत गर्मी आ गई। जिगर बोलिए, जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गर्म, राइट? अबे तेरी फोन रख साला। बस करिए, फोन रख। काट दिया। घायल का सनी देओल, डीडीएलजे का अमरीश पुरी। राजनीति आजकल वो भी गर्म है, काट दिया, अब नहीं लगाऊंगा। हेलो, आपको भी आई गर्मी की नहीं? हाँ हेलो भाई साहब, नमस्कार, स्वागत आपका। हेलो, कौन? मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट, जिनका नाम है नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक मुद्दा है भाई साहब जिस पे हम बातचीत करते हैं। हाँ भाई, क्या बताओ यार, क्या बात है? बात ये है कि इस बारी 26 जनवरी के परेड में दिल्ली तो झांकी है। है। ये वही वाली बात हो गई, आपने अगर देखा हो पुरातन काल में अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी। क्या चीज? क्या चीज मत बताइए इसको, ये अरे। इंस्टा जनरेशन है। ये अश्वत्थामा और संजय जो घर पे बैठ के नहीं, इनके अंदर एलईडी लगा थे जहाँ पे महाभारत, इनको क्या पता? सही है? अश्वत्थामा मारा नर नहीं हाथी से आगे बढ़ते हैं। शिशुपाल को 100 गाली पे गर्दन काटी थी, इन्हें क्या पता? भाई क्या आपस में कर रहे हो? क्या बोल रहे हो आपस में बात है, कुरुक्षेत्र में ले जाए बढ़ाई। आप वहीं से बिलोंग करते हैं शायद? जी बिल्कुल। कौन सा गाँव एग्जैक्ट? युत्सव मामका पांडवाश्चर्य किम कुर्वत संजय। बहुत। बताओ यार? संजय भाई क्या बोल रहे हो? तो ऐसा है, दिल्ली की झांकी है, लेकिन दिख नहीं रही है। झांकी का हर बार थीम होता है, इस बार का थीम है झांकी का। क्या थीम है दिल्ली की झांकी? इस बार झांकी का थीम है स्मॉग। स्मॉग? क्योंकि स्मॉग ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, तो उसी थीम को लेकर के दिल्ली की झांकी गुजरेगी। जैसे ही गुजरेगी कोई भी उस झांकी को देख नहीं पाएगा, इसलिए लोगों को क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि उसका थीम ही स्मॉग है। और स्मॉग रहेगा, तो आप कैसे देख पाओगे झांकी? बिल्कुल तो देख झांकी पाओगे। है, बस दिखाई नहीं दे रही भाई साहब। की भी आने वाली है, रख दो। नहीं बैरागी जी, इसने गंदा बोला, इसका नाम क्या है? ट्रंकुलाइजर हमारे साथ थे। अरे आप ट्रंकुलाइजर है भाई साहब? अरे यार बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रंकुलाइजर जी, बधाई। गलत मत बोलिए। बैरागी जी को तो कम से कम मत ही बोलिए। हाँ बिल्कुल जी की मिनट से पहले टूट जाएगी, रख दो। मिनट से पहले तोड़ने। अरे वाह, चलो ठीक। फोन कट गया। इस बार चिट्ठी बैरागी जी का इस बार की चिट्ठी आउटोनेशिया के पलकट्टू जिले में वाह। अपने साधु साहब को गणतंत्र दिवस पर इंडिपेंडेंस डे की बधाई देने वाली वाह। बलकटी सिलोरी कहती है, यू गाइज आर एब्से रॉकिंग ऑसम। 93.5 रेड एफएम पर। बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो, नमस्कार अंकिल, नमस्कार। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ भाई, किससे बात करनी है? आग लगी हुई है लोगों के दिलों में, अच्छा दिल से ज्यादा जेब में, अच्छा, कैसे भाई? और जेब से ज्यादा तेरी क्या फोन क्यों किया है? गलत मत बोलिए। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास सोल्यूशन है, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ भाई साहब। बता क्यों फोन करा? पता यही पेट्रोल का दाम कंट्रोल कैसे होगा, उसके लिए आपको सिकंजी का ठेला लगाना पड़ेगा। एक सस्ता सुंदर क्या पेट्रोल से शिकंजी के तेल का क्या? सिकंजी के तेल का सिकंजी का ठेला, तेल सिकंजी से तेल निकालता है। हंस रहा है। फोन कर रहा है? सिकंजी किससे? नींबू से बनता है भाई साहब। अच्छा नींबू में मिर्च लगा के पनौती बाहर जाती है, कहते नींबू मिर्च लगाओ। अच्छा, हाँ ठीक है, मिर्च कड़वी होती है, कड़वा तो कड़ेला भी होता है। कड़ेला कड़ेला खाने से खून साफ होता है कहते हैं। अच्छा, आगे बताना, जल्दी बता क्या बात है, हाँ जल्दी बता। वही बता रहा हूँ। खून मतलब ब्लड मतलब ब्लड प्रेशर भी होता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना है तो नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा।
तो जब आप आदमी को चलना है दौड़ना है तो फिर गाड़ी क्यों चलाएगा? वो चलेगा दौड़ेगा, और जब गाड़ी कम चलाएगा भाई साहब तो फिर पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि लोग गाड़ी यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब बताइए सिकंजी से पेट्रोल का दाम कम हुआ या नहीं है? तू फोन मत करियो। सुनिए सुनिए, अगर अभी मुंह जबान बंद नहीं की ना, फोन के अंदर घुसूंगा, बाल नोच के अंदर वापस आ जाऊंगा। तेरी पकड़ है ना, क्या? आग लगा दूं। 100 रुपए का पेट्रोल तो ले नहीं पा रहा, मुझे छीछी बोल रहा है। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, सामान के समाज से बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? मैं बउआ बात कर रहा था। क्या ये सही समय होगा अगर आप 2 मिनट के लिए उपलब्ध हो तो आपसे वार्तालाप करने का? हाँ भाई, कौन? अभियान से बात कर रहा था। ये बात करती है लोगों के समाज में लोगों के उद्धार के लिए, तो आपको इसमें प्रतिभागी होना, सहभागी होना बड़ा जरूरी होगा। लेकिन अगर आप इसको सजग रूप से नहीं चलाएंगे तो समाज खुद आप पर हावी हो जाएगा, और जो रिसोर्सेस हमें मिले हैं दुनिया चलाने के लिए वो अगर कम पड़ रहे हैं तो आपको कैसे उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे का काम करना होगा। भाई बोलना क्या चाहता है? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में लोग ज्यादा और खाना कम, तो सबको भूख लगती है, पेट में चूहे दौड़ते हैं। अच्छा क्या इलाज है इसका? भाई, थोड़ा थोड़ा बांट दो, बाकी मेरे में तो ऐसा कोई इलाज नहीं। अच्छा। मेरे से क्या चाहता भाई? यही चाह रहा था कि इसमें हर आदमी सहभागी होगा तो ज्यादा सही होगा ना। तो मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ भाई? ऐश्वर्या राय का नंबर अगर हम सबको दे दें तो शायद काम हो सकता है। ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना भूख से? बहुत गहरा संबंध है। अगर पेट में चूहा दौड़ रहा है तो हम्म। चूहा मेल है अच्छा और चूहिया फीमेल है। अच्छा तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अच्छा पेट के सामने पहाड़ खोदना है, चूहिया निकलेगी, और चूहिया फीमेल है तो वो मेल चूहे को आकर्षित करेगी और मेल चूहा उसके पास चला जाएगा और पेट में से चूहा गया मतलब भूख गई। अरे भाई, ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना, ये तो बताओ। पहाड़ किस चीज का बनता है? पेड़, पत्थर, छोटे छोटे झरने। आप समझ नहीं रहे हैं। इन सब चीजों से तो बनता है, लेकिन एक चीज से फट से बन जाता है पहाड़। भाई किससे? ऐश्वर्या का सरनेम क्या है शादी से पहले वाला? राय। तो ऐश्वर्या राय से आप राय लीजिए। यही चीज मिली साले। राई का पहाड़ बनाइए, पहाड़ खोदिए, खोदा पहाड़ अच्छा, निकली अच्छा, चूहिया अच्छा, निकली। चुप हो जा। दिमाग का गलत बोल रहे हैं आप। पेट के चूहे को वहीं मारूंगा तेरे तेरे पेट। गंदा बोल रहे हैं आप। ये बात गंदा, तू गंदा बोल करता है। ऐश्वर्या राय, राई का पहाड़, पहाड़ का चूहिया, चूहिया के पीछे चूहा। चूहा ना तेरे अंदर डाल। नहीं, आप शुरुआत में तो बड़ी सरलता से बात कर रहे अरे भाई, सरलता तेरी। बस ये मिनट बस। ऐश्वर्या, हेलो राय, हेलो हेलो, हेलो। कौन? डॉन डॉन डॉन। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल जी नमस्ते। अबे अंकल नजर आ रहा हूँ क्या? आंखें खराब है तेरी? नजर तो वैसे ही नहीं आ रहे हो। हाँ तो सुनाई तो दे रहा होगा। भैया गलती से मुंह से निकल गई, अब तो मैं मरी जाऊं। अरे किस लिए फोन किया है? ये कह रहा था कि एक गाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है, घुंघरू टूट गए। हाँ तो नहीं, मेरे हिसाब से सिर्फ घुंघरू ही नहीं टूटते। घुंघरू तो दूसरी चीज होती है जो सबसे ज्यादा टूटती है। पहली चीज जो टूटती है सबसे ज्यादा, वो भी जी से है। क्या? घमंड। अच्छा, जो इंसान के सबसे ज्यादा टूटता है। और एक चीज है जो घुंघरू के अलावा सबसे ज्यादा टूटती है, ग्लास, यानी शीशा हो या दिल हो। अबे तू ये बताने के लिए फोन किया है तू? नहीं, मेरी बात सुनिए। और एक चीज है जो सबसे ज्यादा टूटती है, तू मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? और एक सिर्फ घुंघरू नहीं, विश्वास और भरोसा भी टूटता है भाई साहब। और एक चीज सुनिए, आवाज आ रही है तो अंकिल जी, सपना टूटता है इंसान का। अबे तब मेरे को क्यों बता रहा है? तू फोन रखना। ऐसे ऊंची आवाज में बात करोगे तो रिश्ता भी टूट सकता है भाई साहब। तेरा टूट गया क्या रिश्ता? साले फोन रख। नहीं, और एक और चीज, भ्रम, जो इंसान पाल के रखता है। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भ्रम मत पालो। भ्रम भी टूटता है भाई साहब, भ्रम भी। सिर्फ घुंघरू नहीं, बताने वाले ने आपको बताया नहीं है, बार बार कह रहे घुंघरू टूट गए। अरे भ्रम का भी बताओ। हेलो, क्या कह रहे हैं आप? अगर फोन नहीं रखे ना बेटा, एक और चीज टूटेगी अभी। चलो फोन रख दे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। हमारा और एक चीज टूट गया भाई साहब, कनेक्शन। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है भाई साहब? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोसाई। एक सेकंड। हेलो। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं? देखिए, जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना हाँ,
आनंद आ जाता है। बाबू मोशाय। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने हाँ। 1 ओवर में 3 गोल किए। अच्छा। इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोशाय। अभी आनंद क्यों आ रहा है? देखो, मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद ना तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ मैं? मेरे को आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अबे आनंद नहीं आता, ठीक है, मेरे को गुस्सा आता है और एक सेकंड, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हाँ। हनी सिंह को दादा साहेब मार्के अवार्ड मिला है। दादा साहिब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ, झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था। कहाँ गया आनंद? वो सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ, बाबू मोशाय। ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा। तू बना रहा और कुछ नहीं बना रहा था। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ अंकिल, कसम से। बाबू मोशाय। मैं फोन काट रहा हूँ। अबे ये तू क्या? नहीं, छीछी बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। तेरे में समझ गया। और ये आनंद कौन है? एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब। हाँ बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के। इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोशाय। बाबू मोशाई। आनंद को मत बोलो। आज काट दिया फोन यार। वैसे सबको आनंद आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बाबू मोशाय। हेलो, विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया नमस्कार, मैं बहुआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं। आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ। हाँ नहीं माँ। अबे तेरी की बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। सॉरी, आपको मालूम है, भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया तो ना वो काम हम थोड़ा कम कर पाती हैं। हाँ तो? और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है? किसी और काट रहा है? नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए तो विवेक से काम लो। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला। मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोछा यहाँ पे आके। नहीं आप शायद बूढ़ा मान रहे, मतलब तो पोछा लगवाएगा उससे? दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादाजी पोछा लगा दूंगा। नहीं, वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं, झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू देके तेरा मोर बना दूंगा, बता रहा हूँ। एक सेकंड, झाड़ू दे के मोड़ बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोड़ हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोड़ नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए, झाड़ू पोछा ये सब छोड़ो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं, वो अपनी बांस की जो लकड़ी। नहीं, मैं समझ गया, वो बांस की लकड़ी। हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। मैं क्या करना वो लकड़ी में जान रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की लकड़ी। तो क्रिएटिव उल्टा कर। ओए विवेक सुन ना। हाँ। तू थोड़ा विवेक से नहीं तो थोड़ा अकल से काम ले। अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट फोन काट। बस हेलो हेलो हेलो। कौन? अंकल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल, कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे। ना क्या बार वासे ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले यौन कर ले ढंग से। नहीं 1 घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी
कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क की नहीं नो, वाटर पार्क को क्यों गाली दे रहा है? तो एक बार क्या, नहीं सुनो सॉरी, तो एक बार एक शराबी छत, अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोगों ने उससे हाँ उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलते, जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी यही सुनाने के लिए तो फोन कर रहा था। गंदा अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या है? आईटी इंजीनियर। इंजीनियर। सर इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं, यौन बोल सांस में। सॉरी यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की उबासी की भी इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा और लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप, एक सेकंड रुकिए, बस हो, मैं गंदी बात बढ़ता। आदमी कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो एक सेकंड बस करिए। की वजह से मेरे को भी यौनिंग यौन अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरे एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ क्यों फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। I'm Douglas Math from तूने Shakaraka उसको Pova. बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact, it's a very big thing. वेरी बिग। कौन है तू? I'm Douglas from Shakaraka Pova. कौन है? ओए मैं कह रहा था, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, हाँ, जैसे नाखून, हाँ, बाल, हाँ, इंसान की तोंद। अरे, he's very crazy man. तो मैं कह रहा हूँ, पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। डगलग पगलग। Douglas Mehta. I'm from Shakaraka Pova. क्या कर लगा बउआ अपने में डूबोगे? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा, ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल. एप्पल मैंने सेब से, मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है, सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। he's weird man, seriously है। खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, बी से बी से बॉल. बॉल माने गेंद. गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं, बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। नीचे 2 बॉल हैं, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल, इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो, डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग. हाँ। डॉग मैंने कुत्ता. हाँ। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार. देख लो मैं। Shakaraka Pova. ई फॉर ई फॉर एलिफेंट. एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं. और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है. जी फॉर. फोन काट। बस कर। हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम Shakaraka Pova. ओके बाय, ओके बाय, हेलो।